ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए फरवरी माह के लोगों के बारे में क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। इसके पहले मैंने जो जनवरी तक का बता दिया था हर एक माह का। अब आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फरवरी माह का कोई भी डेट हो सकती है और कोई भी ईयर हो सकता है। बस जन्म आपका ये देखना है कि फरवरी में जन्म होना चाहिए। हालांकि इसमें मैं 2 भागों में अलग-अलग बताने वाली हूँ। फिर भी अगर आपको वो भी नहीं मालूम है तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है मैंने। फरवरी दूसरा महीना कहलाता है वर्ष का अंग्रेजी कैलेंडर से। जनवरी के बाद फरवरी आता है। तो इस तरह से इस पे शुक्र का भी प्रभाव देखा गया है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, जन्मजात कलाकार होते हैं। शुक्र अगर के हिसाब से देखे जाए प्रेमी स्वभाव होते हैं। ये महीना बसंत ऋतु का महीना होता है। और अब आजकल जो इसको वैलेंटाइन के लिए भी खाना कहा जाता है, तो प्रेमी एक तरह से देखा जाए प्रेमियों का महीना है ये। इसमें जो लोग जन्म लेते हैं उनके अंदर मतलब एक प्यार करने की अद्भुत क्षमता होती है। बसंत ऋतु है इसलिए ये काफ़ी उत्साहित रहते हैं। प्रसन्नता इनके चारों ओर इर्द-गिर्द घूमती है। दूसरा महीना है, शुक्र के साथ-साथ और चीज़ों का भी इसके ऊपर प्रभाव रहेगा कि ये लोग अत्यंत संवेदनशील, भावुक, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। और इसके साथ-साथ इसमें अगर अलग-अलग देखा जाए, मतलब डेट के हिसाब से देखा जाए, 1 से लेके और 18 फरवरी तक का समय जो होता है, इस पे रहता है शनि का प्रभाव। क्योंकि ये कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और घड़ा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत गहरे व्यक्तित्व के लोग होते हैं। अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते हैं। और वायु तत्व के होने के साथ-साथ इनकी इमेजिनरी पावर बहुत ज़्यादा प्रखर होती है। तो एक तो ये हो गया कि शनि का प्रभाव। उसके बाद का जो एक और समय है जो कि 19 से लेके, और ये महीना क्या होता है, शॉर्ट का होता है। 28 और 29 में लगातार आपको पता होगा कि कैसे आप देखते हैं। तो अगर 28 तक का आपका जन्म है तो ये जो इनके ऊपर दूसरी तरह का ग्रह का प्रभाव होता है। इनके ऊपर है मीन, और मतलब बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा होता है। बृहस्पति का मतलब होता है गुरु। तो ये इनकी मतलब बुद्धि बहुत प्रखर होती है, बुद्धिमान होते हैं। इसके अलावा अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। 2 अद्भुत तत्वों का मिलन हम कह सकते हैं, जैसे कि जो वायु तत्व है और जो बृहस्पति जो है वो है अग्नि तत्व है, और शुक्र के हिसाब से देखें तो जलीय तत्व है। बहुत सी चीज़ों का ये समावेश सम्मिश्रण होता है। विशेषतों से इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, हज़ारों में एक पहचाने जाएँगे ये। इनकी अगर आपके 1 से 18 तक का अगर जन्म है तो इनकी ज़्यादा कदकाठी लंबी नहीं होती, लेकिन व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है। लेकिन 18 से 28 तक का जो व्यक्ति जन्म जिनका हुआ है, वो सामान्यतः लंबे कद के दिखाई देते हैं, लेकिन थुल-थुल होते हैं। बृहस्पति के लोग जो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है, उनके अंदर ओबेसिटी ज़्यादा हो सकती है। उस पे उसे थोड़ा-सा काम करना चाहिए। और इनके अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं। सबसे पहले ये कर प्रधान होते हैं। सामाजिक दायरा इनका बहुत बड़ा होता है। अपने प्रेमी स्वभाव के कारण काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। और हर वर्ग के लोगों से इनकी दोस्ती हो जाती है। सबसे एक खूबी इनमें ये है, ये हर वर्ग में लोकप्रिय होने के साथ-साथ सबके मन को मोह लेते हैं। आकर्षण क्षमता इनके व्यक्तित्व में और आँखों में विशेष रूप से देखी जाती है। हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। किसी की दुःख-दर्द में आसानी से ये शामिल हो जाते हैं और उसको बाँटने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या होता है, इनकी हीलिंग पावर की वजह से काफ़ी लोग इनसे बात करके अच्छा महसूस करते हैं। और कला के क्षेत्र में ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव होता है। इसलिए मेहनत से धन, मान, सम्मान और अभिनय की दुनिया में इनकी भी अच्छी पकड़ देखी गई है। रोमांटिक स्वभाव के होने के साथ-साथ अच्छे प्रेमी होते हैं, अच्छे पति या अच्छी पत्नी भी साबित होते हैं। इंट्रोवर्ट स्वभाव के भी देखे गए हैं, क्योंकि कुंभ जो होता है वो घड़ा, उसके अंदर कितना पानी है, क्या है, ये आसानी से नहीं भाप सकता आदमी। ठीक इसी तरह इनका भी नेचर होता है, कुंभ की तरह होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बात आसानी से किसी से शेयर नहीं करते हैं। सबकी बातें जानने की इच्छुक ज़रूर रहते हैं, लेकिन अपनी बातें ये बहुत लिमिटेड तरह से एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये एक इनके अंदर नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि अगर आप किसी से शेयर करते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। इसकी वजह से कभी-कभी आप जो है वो मानसिक रूप से स्वयं कुंठित रहते हैं। इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि अपनी बात इवन आपका जो वेल विशर है उससे शेयर करें।
धन, मान, सम्मान की प्राप्ति होने के साथ-साथ ये हँसमुख स्वभाव के होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, मतलब महफ़िल की जान जिसको कह सकते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ सबका मन मोह लेते हैं और हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करने में ये विश्वास करते हैं। आसानी से ये हार नहीं मानते हैं। उनकी एक प्रवृत्ति होती है, कुछ नया करते रहिए, उससे कुछ-कुछ उनको फ़ायदे भी होते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं और ऐसा साधारणतः देखा गया है कि कम बोलने वाले के साथ-साथ ये कटु नहीं बोलते किसी से, इसलिए इनके द्वारा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको हर्ट होता हो, मतलब अपनी वाणी को ये इतना नियंत्रित रखते हैं क्योंकि बृहस्पति बुद्धिमान के लिए देखा जाता है, शुक्र मिठास के लिए देखते हैं, शनि ज़रूर कभी-कभी जब हावी हो जाता है या आपको शनि से कुछ प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से ये कभी-कभी थोड़ा-सा इनके जीवन में बिटरनेस, इनकी ज़बान पे बिटरनेस आ सकती है, उसे ये स्वयं कंट्रोल करने की क्षमता भी रखते हैं। हर वर्ग के लोगों से इनकी मित्रता होती है और इनकी विशेष सबसे ज़्यादा खूबी एक मैं बताती हूँ, ये मतलब एक्सटर्नल जो ब्यूटी है, उसकी अपेक्षा इंटरनल ब्यूटी पे ज़्यादा इनको आकर्षित करती है। अगर आप ने देखा होगा फरवरी के महीने के लोग जो होते हैं वो मतलब इनकी आत्मा काफ़ी शुद्ध होती है, छल-कपट से दूर होते हैं और स्वयं भी इनका रख-रखाव बहुत अच्छा होता है। मतलब इनका जो प्रेज़ेंटेशन होता है, छो थोड़ी-सी दूर के लिए भी जाने आने तैयार होके जाना ये पसंद करते हैं। मतलब ऐसे ही किसी भी कपड़े में, किसी भी ड्रेस में, किसी भी कंडीशन में ये अपने मतलब किसी ऐसे आदमी के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं, जो इनके व्यक्तित्व को थोड़ा-सा अलग दिखे। इसलिए जब भी छोटी-सी दूरी के लिए जाते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी का विशेष ध्यान रखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी ये घबराते नहीं हैं। अच्छी बात ये है, उनका मुकाबला करते हैं और उसमें ये जहाँ तक है कुछ हद तक सक्सेस भी होते हैं। शर्मीले कभी-कभी शर्मीलापन इनका जो है इनको घातक सिद्ध कर देता है, क्योंकि ज़्यादा शर्मीला होना भी इनके लिए कभी-कभी परेशानी भरा सबब हो सकता है। प्रखर बुद्धि के होने के साथ-साथ अच्छे लेखक देखे जाते हैं, सच्चे मित्र देखे जाते हैं और सामने वाले की भावना को आसानी से ताड़ लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक इंट्यूशन पावर एक इन्हें ईश्वरीय कृपा के रूप में मिली होती है और कभी-कभी इन्हें जो है अवचेतन मन में कुछ-कुछ ऐसे पूर्वाभास होते हैं, वो कभी सोते में या कभी ये जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसा पूर्वाभास होता है, आने वाली जो घटनाएँ होती हैं या तो अपने साथ या अपने परिवारजनों के साथ या किसी के साथ भी ये उसको भाँप लेते हैं, इनमें एक विशेष बात ये होती है। और उदार प्रकृति के होने के कारण अच्छे दानी भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है, धार्मिक आयोजन ये इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन धर्म कर्म से जुड़ के अगर कोई काम करना होता है, इससे पीछे ये नहीं हटते हैं। और अब इसके बाद ये एक और बात है, तार्किक विचारधारा जिसको कह सकते हैं। किसी के अंदर अगर ये शक्ति होती तो आपके अंदर ही होती है कि मतलब जैसे हार्जे-जवाबी जिसको कहते हैं, लेकिन ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर लेते हैं। ये तो उन लोगों के लिए है कि ये जो आपका जन्म अगर 28 फरवरी तक का हुआ है, उनके लिए। अब एक डेट जो बनती है, वो आपको मैं अलग से बताती हूँ, वो केवल आपके ही लिए है 29 फरवरी। यह मतलब हर वर्ष नहीं आती है। यदि आपका जन्म 29 फरवरी को हुआ है, तो आप अलग विचारधारा के होंगे। ये डेट 4 वर्ष बाद आती है। आपके लिए क्या है थोड़ा-सा ये नंबर अनोखा, अद्भुत नंबर है, यूनिक नंबर है। आपकी अलग पहचान होती है, इन सब चीज़ों से परे होते हैं और आप लोग काफ़ी विश्वासी होते हैं। मतलब आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति आँख बंद करके भरोसा कर सकता है और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं समाज में। इन जो उपरोक्त जो मैंने चीज़ें बताई हैं अब तक की, उनके अलावा आप में एक और बात है, क्योंकि आपके अंदर कैचिंग पावर बहुत तेज़ी से होती है। 29 अगर आपका जन्म है फरवरी का, तो कैचिंग पावर और एक बहुत सारे रहस्य छुपा कर रखने के अंदर एक और आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। इनको अपने बातों को बताना चाहिए, अपने किसी न किसी को शेयर करना चाहिए। अगर आपका जन्म 29 या
28 तक भी मान के चलते हैं कि अगर आप शेयर करते हैं तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। आप सब पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग छल कपट से दूर होते हैं, तो इनको कुछ जो ऐसे लोग जो छली कपटी होते हैं उनको परेशान भी कर सकते हैं, जिन पे आप मतलब सब पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। उनको आपको खुद जज करना होगा, जो आप में काफ़ी कुछ प्रखर बुद्धि के कारण ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं आपके अंदर हेल्थ के लिए क्या-क्या परेशानी हो सकती हैं। हेल्थ के लिए थोड़ी-सी परेशानी आपके लिए देखी गई है, जैसे पेट के रोग है, पैर में कभी-कभी चोट लग सकती है, मोटापा जैसे मैंने बताया ये कि ये लोग ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। उसमें अगर जन्म आपका 2 में से किस तारीख को हुआ है, आपको देखना होगा। इंटेस्टाइन जैसी तकलीफ़ों का कभी-कभी परेशानी हो सकती है, और आँखों की जो है उसकी आँखों का रोग वैसे भी बहुत कॉमन होता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा देखा गया है। तो ये देखना चाहिए कि आपको थोड़ा-सा खाने-पीने का अपने अगर आप जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत अच्छा उसमें अपनी अद्भुत क्षमता है, क्योंकि एक तो आपके अंदर इंट्यूशन पावर है। अगर आप मेडिटेशन ये अपना कोई भी ऐसा मार्ग पकड़ते हैं जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, परमारथ जिसको कह सकते हैं, वो आपके अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। इससे आपको मेंटली जो डिस्टर्बेंस होता है उससे आप बचाव कर सकते हैं। अन्यथा अगर आज़ाद ख़्याल के होने के कारण आपको थोड़ी-सी और परेशानी हो सकती है। उनमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बात निश्चित रूप से किसी न किसी को शेयर करें, तो ये आपके स्वयं के लिए अच्छी होगी। मैं ऐसा जानती हूँ कि थोड़ा-सा आप धैर्यवान ज़्यादा होके काम करेंगे तो और ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया, इन सब चीज़ों का और ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। हेल्थ में कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, बृहस्पति अगर नेटर चार्ट में आपका खराब है किसी भी कारण से, तो फिर लंबी बीमारी भी आपको घर कर सकती है, उसका ध्यान आपको रखना ही चाहिए। ये तो आपकी हो गई हेल्थ से संबंधित परेशानी। अब आ जाते हैं शिक्षा। शिक्षा में आप बहुत प्रखर होते हैं, क्योंकि बुद्धि आपका जो विचार है, और शनि आपके लिए है, शुक्र है, बृहस्पति है, और उधर से आपके अंदर क्या है जो बुद्धिमत्ता है वो कूट-कूट के भरी रहती है। तो आप जिस क्षेत्र में चाहें अपनी पकड़ बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रारंभिक का समय अगर आप अच्छी जगह आपने मतलब सही मार्ग आपने पकड़ लिया, तो ऊँचाइयों तक आप जितना चाहें, जैसे कि आपको क्या ना रिसर्च क्षेत्र में अच्छी पकड़ कर सकते हैं, और स्टूडेंट हैं तो अभिनय क्षेत्र में, मॉडलिंग में आपकी पकड़ है। मतलब आपकी सुंदरता और आपकी जो बुद्धिमानी है, ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाली है। करियर के लिए अगर देखा जाए, आपके लिए बहुत अच्छा है करियर। अभिनय का क्षेत्र है, लेखन है, जैसे आपके लिए टीचर हैं, एक अच्छे डॉक्टर साबित हो सकते हैं, और वकील, सलाहकार और जुडिशियल, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होती है। आपके मतलब ऐसे क्षेत्र में जो कि अभिनय से जुड़ी है, उसमें भी आपका बहुत अच्छा दबदबा हो सकता है। तो करियर में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं करियर के साथ-साथ आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आप भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। मतलब ऐसे लोग कह सकते हैं कि जन्म से ही आप अपना भाग्य लिखा के आते हैं। तो आर्थिक स्थिति तो आप अगर किसी भी मतलब बचपन से लेके आपकी चाइल्डहुड से लेके और बुढ़ापे तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, क्योंकि आपका नेम फेम और आपकी जो पर्सनैलिटी है इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आपके अंदर पैसा कमाने की अद्भुत क्षमता होती है। बुद्धि और विवेक अच्छा इस्तेमाल करने से आप अपनी जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाते रहते हैं, और एक आपके अंदर एक विशेष बात देखी गई है, धन की कमी तो वैसे नहीं जीवन में होती, लेकिन अगर किसी भी कारण से क्राइसिस हो जाती है धन की वजह से, तो आपके लिए ईश्वर कहीं न कहीं से जो युक्ति है मतलब आपके लिए तैयार हो जाती है, और वो धन का अभाव जो है वो कोई न किसी तरह से मदद के रूप में आपका काम नहीं रुकता है, और आप उसको काम पूरा मतलब पूर्ण कर लेते हैं। जीवन में मतलब जीवन यापन के लिए कभी कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कोई बड़ा खर्चा आ जाता है या कोई बड़ी समस्या धन को लेके आ जाती है, तो ईश्वर आपके साथ आता है और वो आपकी मदद करता है। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, इसके लिए विशेष कोई बात नहीं कही जाएगी। आपका जीवन साथी या आपके परिवार के लोग या आपके मित्र लोग, कोई भी किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए कोई कार्य आपका धन की वजह
वजह से नहीं रुक सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट पावर भी आपकी बहुत अच्छी होती है, धन बचत मतलब बना के भी आप चलते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी, संपन्नता, वैभव और आपके मतलब जो भी कार्य हैं धन की वजह से कभी भी नहीं रुकते हैं। ये तो हो गई आर्थिक स्थिति। अब आपका विवाह और संतान और आपका प्रेम प्रसंग। देखिए ऐसा कि आपका जो महीना है वो प्रेम का ही महीना है, तो आप अच्छे प्रेमी होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि जो आपका प्रेम प्रसंग है प्रथम वाला, उसमें आप कभी-कभी धोखा खा सकते हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने प्रेमी के प्रति थोड़े से ज़्यादा संवेदनशील पजेसिव ना रहें। उनको भी अपना मतलब स्वतंत्रता दें, उनको भी अपना जीवन यापन करने की आज़ादी दें। बाकी अगर वैवाहिक के रूप में देखा जाए तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहता है। आपका जीवन साथी आपको बहुत प्रेम करता है, आप भी उसके लिए पूर्ण समर्पित रहते हैं और उनके साथ मतलब कहना चाहिए कदम से कदम मिला के चलते हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। ये लोग भाग्यशाली लोगों में से है, ईश्वरीय कृपा के पात्र होते हैं, क्योंकि सच्चे मित्र होते हैं, सच्चे दिल के प्रेमी भी देखे गए हैं। तो इसलिए प्रेम और अपने प्रेमी का आदर करते हैं और प्रेमी से आदर भी चाहते हैं। आपका स्पाउस आपके लिए पूरी तरह से आप पे जान छिड़क सकता है, अगर उनके प्रति आप समर्पित रहते हैं तो। तो ये तो आपकी हो गई जीवन साथी से आपके कभी कोई मतभेद होते भी हैं तो आप उनको मना लेते हैं और अगर गलती होती तो उनसे आप माफ़ी भी माँग लेते हैं। ये समर्पण जो है वो आपको कभी भी अपने जीवन साथी के प्रति खराब भावना नहीं रखने देता है। बिना छल कपट के आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। संतान के लिए जहाँ तक देखा गया है कि संतान के लिए आपकी संतान आज्ञाकारी होती है। अगर वैसे तो ज़्यादा संतानें होती नहीं है, लेकिन अगर 1 या 2 या 3 संतानें मान के चलिए तो जो प्रथम संतान होती है, उसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। या तो उनके करियर को लेके या उनकी मतलब किसी भी तरह से उनसे मतभेद हो सकते हैं। तो प्रथम संतान के लिए आपको थोड़ा-सा ज़्यादा गौर करना चाहिए, उनसे और थोड़ा ज़्यादा प्रेम कर देना चाहिए। वैसे तो माता-पिता के लिए सभी संतानें एक से ही होती हैं, लेकिन प्रथम संतान थोड़ी-सी असंतुष्ट रहती है। उनकी तरफ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो उसको क्या है कि सुलझा लेना चाहिए। तो ये आपके लिए वही है पूरे मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है ये मतलब महीने के जन्मे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। अब आ जाते हैं इनके लिए कौन-कौन से वर्ष ज़्यादा में शादी हो सकती हुई है या हो सकती है। अगर आपका अभी फरवरी का महीना है, शादी नहीं हुई, 27वां वर्ष, 29वां वर्ष, 31वां वर्ष में आपको शादी के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं हुई है तो आपको ये वर्ष जो है सपोर्ट करने वाले हैं। और और इसमें और देखना चाहिए कि डेट अगर आप देखें तो 4, 7 और 9 ये डेट में आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई भी नया काम शुरू करते हैं, जो 4, 7, 9 डेट आपके लिए शुभ डेट है। जहाँ तक है दिन के हिसाब से बृहस्पति और शनिवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और इसके साथ-साथ जहाँ तक है रत्न वाली बात है, आपको एमेथिस्ट पहनना चाहिए, पन्ना पहनना चाहिए और ऑरेंज कलर का और व्हाइट कलर का, येलो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जीवन भर। किसी न किसी रूप से आप उसका करेंगे अगर उपयोग करेंगे, आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो ये कलर हो गए आपके, ये वर्ष हो गया। जीवन साथी के लिए भी या तो आप अपना सेम नंबर जो आपका है उसमें आप फरवरी के माह जन्मे लोगों की वैसे मैंने देखा है शादी भी जल्दी ही हो जाती है ज़्यादातर लोगों की, समय से हो जाती है। जल्दी का मतलब ये है कि जो एक आइडियल जो टाइम होता है उसमें ही इनकी शादी हो जाती है। अगर आपका और देखा जाए कि किस ग्रह के लिए आपको शांति की आवश्यकता है, तो शनि मंत्र को आपको करना चाहिए। शनि की शांति से या शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनि मंत्र कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको तो शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं, उससे हर एक परेशानी दूर होगी। कुल मिला के है फरवरी के माह के जन्म के लिए जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लोग होते हैं और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है, तो आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उनकी रेमेडी को आप जीवन भर अपनाएँ, तो हर एक परेशानी का सामना करके उससे आप बाहर भी निकल सकते हैं। आज यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्ते और धन्यवाद।